नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल गुरुकुल क्लासेस 9261 में। आज के इस सेशन में हम एक बार फिर से टैग क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि टैग क्वेश्चन को लेके मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन किसी विद्यार्थी का कमेंट आया था और थोड़ी सी उसके पजलमेंट थी, उसको थोड़ी समस्या सामने आई थी। उस समस्या का मैं यहाँ पर आपके लिए समाधान कर रहा हूँ। हालांकि सीधा सा मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि जब भी आपने को टैग बनाना होता है तो अपने सामने जो कंडीशन है वो इस प्रकार की होती है। एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ मिलेगा और स्टेटमेंट के ठीक आगे अपने को टैग बनाना पड़ता है। ठीक है ना, ये चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। हालांकि मेरे पहले वाले वीडियो में ये चीज मैंने क्लियर कर दी थी। तो ध्यान क्या रखना होता है, स्टेटमेंट यदि आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, सकारात्मक दिया हुआ है, तो टैग आपको पता है नेगेटिव बनता है। और यदि स्टेटमेंट आपका नेगेटिव दिया हुआ है तो टैग पॉजिटिव बनता है। ये चीज तो सबके क्लियर हो गई। ठीक है, अब समस्या क्या आई थी? समस्या जो आई थी सामने वो आई थी, हालांकि उससे उसके सामने जो उस कैंडिडेट के सामने जो भी समस्या आई थी वो एरर को लेके आई थी। वो एरर के किसी क्वेश्चन को किसी सेंटेंस को वो हल कर रहा था। चलिए, समस्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। कोई भी ऐसा शब्द हो जिसके लास्ट में वन या प्लस बॉडी जुड़ा हुआ हो। कोई भी ऐसा शब्द हो जिससे एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी। पूरे शब्द में लिखने की यहाँ पर कोशिश नहीं करने वाला, सीधे से आप समझ जाइए। ऐसा कोई भी शब्द जिसके अंत में वन या बॉडी, एक दो शब्द मैं आपको जैसे यहाँ पर बता देता हूँ। उदाहरण के तौर पर आपके पास शब्द दिया हुआ है एवरीवन और या फिर शब्द दिया हुआ है एवरीबॉडी। ठीक है, इसी तरह से नो वन, नो बॉडी, सम वन, सम बॉडी। चलिए लिख ही देता हूं मैं, सम वन, सम बॉडी। पहले तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये वाक्य के अंदर आपको पता ही है कि सब्जेक्ट किसके काम में आते हैं। ठीक है ना, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नो बॉडी। चलो दो और बच गए हैं तो फिर उनको क्यों छोड़े, हम उनको भी लिख लेते हैं, नो वन और नो बॉडी। ठीक है, चलिए ये सब्जेक्ट के रूप में काम में आते हैं। अगर इनका मैं पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछूं तो ये क्या है? अगर वन प्लस बॉडी वाले शब्दों के पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद जिसको बोलते हैं, ठीक है, इनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? और मेरे ख्याल से क्लियर से आपको पता है, ये अपने आप में प्रोनाउन होती है। ठीक है ना, क्योंकि इनका सब्जेक्ट की जगह काम आता है। सब्जेक्ट के रूप में अपने को पता है या तो नाउन होता है या फिर वो प्रोनाउन होता है। नाउन ये है नहीं तो ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अब जब आपके पास वाक्य के अंदर इनका प्रयोग होता है, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नो बॉडी। ठीक है, अगर इसके प्रयोग के साथ यदि आपका वाक्य आ जाता है और उसका यदि अपने को टैग बनाना हो, तो टैग के लिए आपको चूंकि पता है कि इन शब्दों का वापस आपको यूज नहीं करना होता है टैग के अंदर, इनके स्थान पर आप कौन से शब्द का प्रयोग करोगे? दे प्रोनाउन का अपने को प्रयोग करना है। अब समस्या क्या आई थी विद्यार्थियों के सामने, वो समस्या मैं यहाँ पर सीधा सा एक सेंटेंस के माध्यम से बता देता हूँ, उसको आप क्लियर ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, थोड़ा सा हालांकि स्थिति अपवाद वाली भी है। मान लीजिए आपके पास इस प्रकार का वाक्य दिया हुआ है, एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज इट। ध्यान से समझने की कोशिश करनी है इस बात को। ठीक है, चाहे आप टैग वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, चाहे आप एरर वाला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, दोनों के लिए इस यहाँ पर आपको समाधान मिलने वाला है। या फिर मान लीजिए आपके पास वाक्य दिया हुआ है, एवरीवन वॉज प्रेजेंट, एवरीवन वॉज प्रेजेंट। ठीक है, ये इस तरह से दिया हुआ है। समस्या जिसके भी कैंडिडेट के सामने आई है, या फिर बहुत सारे हो सकता है, बहुत सारे विद्यार्थियों के सामने आई होगी, लेकिन कुछ विद्यार्थी नहीं पूछते हैं। हो सकता है किसी को समाधान मिल गया होगा, पहले से समझ में आया हुआ होगा, नहीं आया हुआ तो यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो, क्योंकि वाजिब है, समस्या वाजिब है। क्योंकि अपने को पता है कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, नो वन, नो बॉडी की जो प्रोनाउन हम टैग में बनाएंगे वो दे बनाएंगे, बहुवचन बनेगी। क्लियर सी बात है। चलिए ये तो समझ आ गया, लेकिन अब सामने समस्या क्या आ रही है? यहां पर एवरीवन के तुरंत बाद जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके देखते हैं तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से यहां सिंगुलर आपको दिया मिल रहा है, जबकि प्रोनाउन इसकी दे बन रही है। इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को फॉलो करोगे तो एवरीवन के साथ आपको समझना है ये सिंगुलर ही है। एवरीवन क्या है? सिंगुलर है। मीन्स ये सारे के सारे शब्द अपने आप में सिंगुलर ही हैं। और जब आप इनका टैग बनाओगे तो टैग में इनकी प्रोनाउन प्लुरल बनेगी। ये रट के याद रख लीजिए। हालांकि थोड़ी स्थिति वही विरोधाभास वाली है, कॉन्ट्रास्ट है इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये अपने को याद रखना पड़ेगा। ये सारे के सारे शब्द सिंगुलर हैं, लेकिन जब आप इनका टैग बनाओगे
तो टैग की इनकी प्रोनाउन प्लूरल दे बनने वाली है, ठीक है ना। एवरीवन नाउज ही आएगा। कैंडिडेट ने मेरे पास जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछा था वो यही पूछा था, सर एवरीवन के साथ में नाउज कैसे आया, या एवरीवन के साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से सिंगुलर वर्ब कैसे आई। तो ये दोनों बातें आपको पैरेलल ध्यान में रखनी है। एवरीवन या वन बॉडी वाले जो शब्द है वो सिंगुलर होंगे, और सिंगुलर के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब ही काम में लेनी पड़ेगी। क्लियर, ये बात समझ में ले लेनी है। लेकिन जब आप इनका टैग बनाओगे तो टैग इनका क्या बनेगा, दे बनेगा, प्लुरल बनेगा। ये याद रखना पड़ेगा, उल्टा याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इनका टैग बनाते हैं, ठीक है। अब इसका टैग बनाओगे, यहाँ आपके पास हेल्पिंग वर्ब दी हुई नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब अपने को अपनी तरफ से निकालनी पड़ेगी, और हेल्पिंग वर्ब क्या निकल जाएगी। अब अपने सोच रहे हैं कि सर जी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दिया हो, तो सीधी सी बात है कि डज का प्रयोग हो, लेकिन डज यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एवरीवन की जब आप आगे प्रोनाउन बनाओगे तो क्या बन रही है, दे बन रही है। तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी पड़ेगी, डू लगानी पड़ेगी। और ये जो आपका स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है, तो इसको आप टैग को नेगेटिव करेंगे तो डोंट हो जाएगा, और उत्तर आपका क्लियर क्या होगा, डोंट दे होगा। थोड़ा जरूर मेरे को लग रहा है ऊटपटांग लगता है आपको कि देखिए यहाँ पर नाउज दे रखा है, यहाँ हमने डू लगा दिया, यहाँ पर एवरीवन दे रखा है, यहाँ दे हो रहा है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, ऐसा कैसे हो रहा है सर। लेकिन एक बार फिर बिल्कुल क्लियर कर दूं, ये सारे शब्द वन बॉडी वाले जो शब्द है वो सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आपको यूज करनी पड़ेगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से। ये बात क्लियर होगी। लेकिन जब आप इनका टैग बनाओगे तो ये सारी की सारी प्रोनाउन कौन सी प्रोनाउन में चेंज होगी, दे के अंदर चेंज होगी। जब ये दे में चेंज होगी, मतलब प्लुरल में चेंज होगी, तो यहां दी गई जो सिंगुलर वर्ब है उसका कोई भी यूज नहीं होगा। आप आगे प्लुरल वर्ब ही आपको साथ में लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब आगे वाला यदि आप वाक्य करोगे तो क्या होगा वाक्य, ये हो जाएगा आपका वरंट दे। ये भी आपको उठपटांग लग रहा है कि गुरुजी यहाँ पर वॉज दे रखा है, यहाँ पर वर कैसे है। वर तो आपको यहाँ तो क्लियर हो गया कि दे की वजह से अपने को वर लगाना पड़ा है, ठीक है ना। चलिए एक वाक्य और मैं आपको समझाने की कोशिश की। ये तो यहाँ क्लियर होगी स्थिति, वन बॉडी वाले शब्द सारे के सारे। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि वन बॉडी वाले जो सारे के सारे शब्द होते हैं वो सजीव के लिए काम में लिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए ये मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, और एक वाक्य मैंने ले लिया है, नो वन वॉज प्रेजेंट। ये वाक्य ले लिया है, नो वन वॉज प्रेजेंट। इसका यदि अपने को टैग बनाना पड़े तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। इसका यदि टैग बनाना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि नो वन का तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा गुरुजी। ये हमने पहले से दे बना दिया, ठीक है। अब क्या हम आगे वोज लेके जाएं, तो वोज तो जाएगा नहीं, इसका मतलब क्या जाएगा, वर जाएगा। अब आप सोचिए कि ये जो मैंने इतना उत्तर लिखा है वो सही है कि गलत है। तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में आ रहा है कि गुरुजी ये गलत है, स्टेटमेंट आपको टैग उल्टा बनाना पड़ता है। अब टैग आपने उल्टा बना दिया है, क्योंकि नो वन शब्द है यहाँ पर, ऑलरेडी ये नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। और नो वन का आपने दे बनाया है, इसमें नो को आपने हट दे रखा है, ठीक है। यहाँ नो दिया हुआ है, इसका मतलब टैग जो बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, उत्तर आपका वर दे ही होगा। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। एक आपके पास शब्द आता है लास्ट में थिंग वाला, किसी शब्द के अंत में क्या जुड़ा हुआ मिल जाए, थिंग जुड़ा हुआ मिल जाए, जैसे समथिंग। ये वस्तुओं के लिए काम में लिया जाता है समथिंग, और इसकी जो टैग के अंदर प्रोनाउन बनेगी वो कौन सी बनेगी, इट बनेगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जिसके अंत में थिंग जुड़ा हुआ हो, इसकी जो प्रोनाउन बनती है वो इट बनती है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली। प्रॉब्लम वहां पर ही होती है जहां पर एवरी मतलब वन प्लस बॉडी, वन या बॉडी शब्द जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि वन और बॉडी वाला जो शब्द है वो सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट में इनके साथ में सिंगुलर आपको वर्ब काम में दी हुई मिलेगी, ठीक है। जबकि आप टैग बनाओगे तो वन प्लस वन और प्लस बॉडी वाले जो शब्द है उनकी प्रोनाउन आपको दे बनानी है। और जैसे ही आप दे बनाओगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से आपके पास जो वर्ब दे रखे है वो वर्ब भी आगे टैग के अंदर चेंज हो जाएगी। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये एरर के अंदर, जब आप एग्जाम के अंदर एरर वाले पर्सन को हल करते हैं तो उसके अंदर ये बहुत बार समस्या सामने आ जाती है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो ये था आपका टैग क्वेश्चन से संबंधित। और भी यदि आपके सामने कोई समस्या आती है तो वो समस्या आप निश्चित रूप से मेरे तक पहुंचाओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, आप कमेंट करके, और जहां तक संभव हो मैं उस समस्या का समाधान आप तक करने की कोशिश करूंगा। बाकी और टैग के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। स्टेटमेंट आपको देखना है, पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव बन जाएगा,
स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बन जाएगा, ज्यादा इसके अंदर कोई लंबा चौड़ा मैटर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए आगे कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी समस्या रखोगे। इसी तरह से इसी क्रम के अंदर इसी सीरीज के अंदर अगले सेशन में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा इंग्लिश के किसी एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।